इंडिया के अंदर जिन लोगों के पास 50 लाख रुपए का बजट होता है गाड़ी खरीदने के लिए, उनमें से काफ़ी सारे लोग टोयोटा फॉर्च्यूनर को ही प्रेफर करते हैं। और मैं एक्चुअल बायर्स की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की नहीं। तो क्या कारण है कि फॉर्च्यूनर की इतनी ज़्यादा स्टीप प्राइसिंग होने के बावजूद भी लोग अपने पैसे के साथ इस गाड़ी को ट्रस्ट करते हैं और उनको पता है कि ये गाड़ी जो है मतलब उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरी उतरेगी, डिस्पाइट बीइंग अंडर फीचर्ड कह सकते हो आप, इसके अंदर फीचर नहीं है, ओवर रेटेड भी कह सकते हो। लेकिन टोयोटा हर महीने इन गाड़ियों की बहुत अच्छी यूनिट्स में सेल करती है और ज़्यादा फीचर और ज़्यादा अपडेट्स भी नहीं आती फॉर्च्यूनर के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो मुझे लगता है कि इस वजह से इतनी ज़्यादा ये गाड़ियाँ बिकती हैं। और अगर आपके पास ऑप्शन होता 50 लाख रुपए में किसी गाड़ी को खरीदने का, तो शायद आप भी फॉर्च्यूनर को ही पिक करते हैं। मेरा नाम है तुषार रंगात एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। अब बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई फॉर्च्यूनर ओवर प्राइस्ड है, फॉर्च्यूनर में फीचर नहीं आते, लेकिन कुछ मूल चीज़ें ऐसी हैं जो ये गाड़ी बिल्कुल नो नॉनसेंस तरीके से करती है, जिसकी वजह से लोगों का आज भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ट्रस्ट है। और टोयोटा डिस्पाइट नॉट गिविंग इट टाइमली अपडेट्स हर महीने इसको बढ़िया बेच सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद पॉइंट नंबर 1 बीइंग द रिलायबिलिटी फैक्टर, जो कि आपको पता ही है, बिना तो अगर टोयोटा की बात हो रही है और रिलायबिलिटी की बात नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। और रिलायबिलिटी को मैं आपको बायर के पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति फॉर्च्यूनर खरीदता है उसको पता है कि उसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ है और ये जो गाड़ी है ये मतलब उस पर्पज़ को स्पेसिफिकली फुलफिल कर देगी बड़ा बिना किसी दिक्कत के। अरे अब आप लोग कहोगे कि अब तो सारी गाड़ियाँ रिलायबल हो गई, नो डाउट सारी गाड़ियाँ रिलायबल हो गई, बट रिलायबिलिटी सिर्फ इंजन परफॉर्मेंस नहीं होती है। रिलायबिलिटी एज अ होल पूरे व्हीकल को अपन काउंट करते हैं, जिसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड हो गई है ना। आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम है, कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं हो रहा है, कभी गाड़ी लॉक अनलॉक ढंग से नहीं हो रही है, कभी आपके कोई इंजन रिलेटेड सेंसर्स में दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीज़ें रिलायबिलिटी के अंदर काउंट होती है, नॉट जस्ट मैकेनिकल रिलायबिलिटी। मैकेनिकल रिलायबिलिटी तो टोयोटा की रोबस्ट है ही है, लेकिन इसके साथ में ओवरऑल प्रोडक्ट की जो रिलायबिलिटी वो भी बहुत अच्छी है। एज अ होल प्रोडक्ट रिलायबिलिटी जो है वो कुछ ही गाड़ियां हैं वो ऑफर कर पाती है, फॉर्च्यूनर इज़ वन ऑफ देम। आई थिंक कि सबसे बड़ा फैक्टर शायद यही है। और जिन लोग, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपके पास फॉर्च्यूनर है तो आप शायद इस पॉइंट से एग्री करोगे। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, रिलायबिलिटी फैक्ट। देखिए सेकंड पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो रहेगा रीसेल वैल्यू। और रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की ओवरऑल जो मार्केट प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है। और इसके पीछे के क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तो पहली बात तो ये कि जिस व्यक्ति के पास फॉर्च्यूनर होती है वो उसको जल्दी से बेचता ही नहीं है, ठीक है। मेरे को काफ़ी सारे लोग ऐसे पता है मेरे सिटी में ही, जिन लोगों के पास फर्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर थी, उन्होंने सेकंड जनरेशन से अपग्रेड कर ली, लेकिन अभी भी उनके पास फर्स्ट जनरेशन गाड़ी पड़ी हुई है, मतलब लोकल काम में वो यूज़ कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं। तो इससे आप ये टेस्टिमेंट है कि गाड़ी की जो क्वालिटी है वो किस टाइप की है, कितना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलने के लिए वो बनी है ना। और जस्ट इन केस अगर कभी बेचते भी हैं वो गाड़ी, तो भी जो मार्केट जो इसकी वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। अगर 2010-15 वाली जो फॉर्च्यूनर थी वो 20-22 लाख रुपए के आसपास में मिलती थी ऑन रोड, है ना। अभी भी आप अगर नॉन एनसीआर रीजन में हो तो आपको 13 लाख, 13.5 लाख, 12 लाख, 12.5 लाख रुपए वो लोग मांगते हैं और बिक जाती है भाई इतनी रेट में। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। शायद ही कोई ऐसी गाड़ियाँ होंगी, शायद मारुति की गाड़ियाँ हैं जो इतना अच्छा जो मार्केट वैल्यू उसको मेंटेन करके रखती है इवन आफ्टर इतने सारे साल, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्केट प्रेजेंस है और रीसेल वैल्यू है वो फॉर्च्यूनर की बहुत तगड़ी है। और क्योंकि गाड़ी रिलायबल है, ख़राब कम होती है, यूजुअली कोई ज़्यादा इसमें काम मैकेनिकली परेशान बहुत रेयरली गाड़ी करती है, अनलेस आप इसको ढंग से चलाओ, है ना। तो ये सब सारे फैक्टर कंबाइन करते हैं इसकी मार्केट वैल्यू को बूस्ट करने में और रीसेल वैल्यू को बूस्ट करने में। और आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग फॉर्च्यूनर पे बैट करना पसंद करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो रहेगा ड्राइविंग फील। ड्राइविंग डायनामिक्स नहीं, है ना, ड्राइविंग फील की स्ट्रिक्टली बात हो रही है। तो ड्राइविंग फील के पीछे का गणित क्या है। देखिए फॉर्च्यूनर के अंदर जो डीजल इंजन है जो कि 99.9% बिकता है वो है 2.8 लीटर का CRDI इंजन, है ना, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। और वो इंजन प्रोड्यूस करता है 500 Nm ऑफ टॉर्क और लगभग 200 हॉर्स पावर के आसपास।
अगर ये नंबर्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, हाईली रिकमेंड यू कि एक बार आप जो है इस गाड़ी को चला के देखें, स्पेशली जो अभी फेसलिफ्ट मॉडल है इसके अंदर टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है। पहले 420 Nm आता था लेकिन वो भी ठीक थी। ऑफ कोर्स एक बॉडी लेदर फ्रेम गाड़ी है, इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ऑब्वियसली ऑन रोड मैनर्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं एसयूवीज़ के, लेकिन ये उस तरीके से चलने के लिए बनी भी नहीं है। आप एक एसयूवी को जो लेदर फ्रेम है उसको आप किसी सीडान से या किसी मोनोकॉक एसयूवी से कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों की बिल्ड अलग होती है और दोनों का पर्पज़ अलग होता है। अब जो लोग गाड़ी चलाने के शौकीन हैं उनको एग्जैक्टली पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको जैसे काफ़ी सारे लोगों को फीचर्स ज़्यादा पसंद है तो उनको ड्राइविंग फील से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ड्राइविंग फील एक ऐसा फैक्टर है जिसको काफ़ी सारे रिव्यूअर्स जो हैं वो तो बाहर ही फेंक देते हैं कि भाई इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ड्राइविंग फील जो लोग गाड़ी खरीदते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस गाड़ी को पसंद करने का, ये इस गाड़ी को चूज़ करने। देखिए पॉइंट नंबर 4 रहेगा बिल्ड क्वालिटी के बारे में। और बिल्ड क्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। ऑफ कोर्स अगर कोई गाड़ी इतना ज़्यादा पैसा अगर कोई कंपनी चार्ज कर रही है तो इट हैज़ टू बी एबल टू प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेंट्स, है ना, इन केस ऑफ एक्सीडेंट। लेकिन इसके अलावा यानी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के अलावा भी बिल्ड क्वालिटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहला तो आपके जितने भी गाड़ी के अंदर जितना भी ये प्लास्टिक्स हो गए, है ना, डोर ट्रिम हो गए, डैशबोर्ड हो गया, बटन्स हो गए, स्विचेस हो गए, इंडिकेटर स्टॉक, आपके हेडलाइट स्टॉक, ग्रैब हैंडल, ये सब चीज़ें भी बिल्ड क्वालिटी के अंदर ही आती है कि किस टाइप का मटेरियल, किस टाइप का प्लास्टिक इन सबको बनाने में यूज़ किया गया है। वो भी गाड़ी के ओवरऑल लाइफ को एक्सटेंड करता है या उसकी लाइफ को डिफाइन करता है कि कितने टाइम तक ये जो गाड़ी है वो चलेगी। एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस एंड एवरीथिंग इज़ बिल्ट टू लास्ट, यानी कि आपको पता है कि आपने यहाँ पे पैसा डाला है तो कोई चीज़ ख़राब टूट फूट नहीं होगी। आज जैसी चल रही है, जैसे आज अपने शोरूम से गाड़ी उठाई है तो 10 साल बाद भी बखूबी वैसे ही काम करेगी। अब उसको एक छोटी माइनर कॉस्ट ये है कि आपको लेटेस्ट गैजेट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। टोयोटा अगर कोई फीचर ऐड करती भी है कंपनी तो बहुत धीरे धीरे, यानी अब जाके वेंटिलेटेड सीट उन्होंने 6-7 साल बाद यानी 3rd या 2nd फेसलिफ्ट में दी थी, बट ठीक है ना। अदरवाइज एवरीथिंग हैज़ अ गुड क्वालिटी, चलेगी लंबे टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बखूबी चलेगी, मतलब ख़राब होकर चलना इज़ नॉट रिलायबल, है ना। तो एक फैक्टर ये भी है कि बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी लेवल्स ओवरऑल थ्रू आउट द व्हीकल आर कंसिस्टेंट, पैनल गैप्स नहीं है और प्लास्टिक्स वगैरह सबको बहुत अच्छे मटेरियल से बनाया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिस वजह से लोग जो हैं फॉर्च्यूनर को थोड़ा पैसा स्टीप होने के बावजूद भी प्रेफर करते हैं। देखिए तो 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्च्यूनर जो है वो क्यों बिकती है। लेकिन एक रीज़न और है कि जो फॉर्च्यूनर के जो प्रोज हैं वो इसके कॉन्स को आउटवे करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। अब जैसे जब टोयोटा का जो फॉर्च्यूनर का जो डायरेक्ट राइवल जो गाड़ी थी एंडेवर, जो फॉर्च्यूनर से हर मामले में बेहतर थी, लेकिन अब वही बात है कि फोर्ड जो थी उसने एग्जिट कर दिया और थोड़ी सी रिलायबिलिटी इश्यूज एंडेवर में थे, तो उस कंडीशन में लोग एंडेवर प्रेफर करते थे, लेकिन फॉर्च्यूनर तब भी अच्छी बिकती थी, है ना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन नहीं, इस वजह से लोग फॉर्च्यूनर को ही खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है, मार्केट में ग्लॉस्टर है, और क्योंकि अगर आपको कंपटीशन को कंसिडर करना है तो आपको प्राइस भी तो कंसिडर करनी पड़ेगी। और कॉन्स के अंदर ये है कि राइड क्वालिटी गाड़ी की थोड़ी स्टिफ है, नो डाउट राइड क्वालिटी कोई खास इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और टोयोटा को शायद आई थिंक कि नए मॉडल के अंदर थोड़ा राइड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। आई थिंक कि फीचर्स के अंदर भी थोड़ी कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए, जैसे कि आपका 360 डिग्री कैमरा जो आज के टाइम के हिसाब से थोड़ा सा बेटर हो, बड़ी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले है, थोड़ी सीट्स का कंफर्ट थोड़ा और बेहतर हो सके। तो और ये सब चीज़ों पे आई थिंक कि टोयोटा जब भी फॉर्च्यूनर का नया फेसलिफ्ट आएगा, मेजर फेसलिफ्ट आएगा, आई थिंक कि जनरेशन चेंज तो वो नहीं करेंगे, लेकिन जब भी मेजर फेसलिफ्ट आएगा तो इंटीरियर और ये सब चीज़ों को आई थिंक कि वो लोग एड्रेस करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे फ़िलहाल देख रहे हो इस वीडियो को इस टाइम पे, तो आई थिंक कि इस गाड़ी के अलावा फ़िलहाल और कोई ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन कोई दूसरी ब्रांड या कोई दूसरा कोई भी प्रोडक्ट फ़िलहाल ऑफर नहीं करता है। और यही रीज़न है फॉर्च्यूनर की अनशेकेबल मार्केट प्रेजेंस और ऑलमोस्ट यानी एक बहुत डिसेंट ईयरली सेल्स का। तो आई थिंक कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप किसी मेरे पॉइंट से एग्री नहीं करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे वहाँ पे बात करूँगा। और बस फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल कैच यू गाइज विद अ न्यू टॉपिक, न्यू वीडियो वेरी सुन। और बस तुषार साइनिंग आउट, पेस।